गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, खुद। इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय, खुद का परिचय देना। मतलब हम अपना इंग्लिश में परिचय कैसे देंगे, इंग्लिश में अपना परिचय देना सीखे, आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा, यानी कि मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में आपको इसमें पूरे के पूरे 27 वर्ड सीखने को मिलेगा, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और सही सही आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सके, सही सही इंग्लिश बोल पाए, सही सही आप इंट्रोडक्शन दे पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम अपना परिचय देते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर गुड मॉर्निंग का समय है, ठीक है, सुबह का समय है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, दोपहर का समय है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग मतलब कि सुप्रभात। उसके बाद जो भी आप सर है या फिर मैडम है उसके अनुसार आप बोलेंगे डियर सर या फिर डियर मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, थैंक यू यानी कि धन्यवाद। फॉर गिविंग मी का मतलब है कि मुझे देने के लिए। ठीक है, फॉर का मतलब यहाँ पे के लिए, गिविंग मतलब देने और मी मतलब कि मुझे देने के लिए। ठीक है, सुप्रभात, डियर सर या फिर डियर मैम, सबसे पहले मुझे देने के लिए धन्यवाद। क्या देने के लिए, दिस अपॉर्चुनिटी यानी कि यह अवसर। ठीक है, दिस मतलब होता है यह, अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर, कि मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ यानी कि खुद का अपना परिचय। ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब कि परिचय, माई सेल्फ मतलब कि खुद का अपना परिचय देने का मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आपको इस लाइन को बोलना है। फर्स्ट लाइन क्या है, गुड मॉर्निंग डियर मैम या डियर सर। ठीक है, जो भी है, डियर मैम या फिर डियर सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इस तरह से आपको बोलना है। देन आपको अपना नाम बताना है। माई नेम मतलब मेरा नाम है इज रिया पटेल। अब यहाँ पे रिया पटेल है, आपको अपना नाम बोलना है जो भी आपका नाम है। आई एम फ्रॉम, देन आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको बोलना है कि आई एम फ्रॉम, मैं हूँ कहाँ से, बागपुर। अब आपको वहाँ पे अपना जगह का नाम बताना है जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं। आई एम फ्रॉम बागपुर, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना, कि मैं यहाँ पे बागपुर से हूँ। आई हैव कम्प्लीटेड, अब आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है कि आपने क्या कर रखा है। तो आई हैव कम्प्लीटेड मतलब कि मैंने पूरी की है। ठीक है, आई हैव कम्प्लीटेड, ये जो सेंटेंस देख रही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म है। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, उसका थर्ड फॉर्म है कम्प्लीटेड, कि मैंने पूरी की है। माई बैचलर, ठीक है, बैचलर डिग्री यानी कि अपनी स्नातक की डिग्री। बैचलर का मतलब होता है स्नातक, कि मैंने अपने स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट कर लिया है या फिर कंप्लीट की है। ठीक है, पूरी की है। आगे देखते हैं कहाँ से किए हैं, उसका कॉलेज का नाम बताना है। जैसे कि एमजी कॉलेज मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा है, एमजी कॉलेज बागपुर। ठीक है, एमजी कॉलेज का नाम हो गया, और ये जो कॉलेज ये कहाँ पे है, बागपुर में है। आई एम बिलोंग्स, कि मैं बिलोंग करता हूँ। बिलोंग का मतलब होता है संबंध रखना। ठीक है, कि मैं संबंधित हूँ या फिर मैं बिलोंग करता हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं। आई एम बिलोंग्स कहाँ से, टू अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली उसको बोलते हैं जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ये सब फैमिली नहीं होते हैं, केवल माता पिता होते हैं और माता पिता के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। मतलब जिसमें दादा दादी नहीं है, चाचा चाची नहीं है, ठीक है, केवल माता पिता है, ठीक है, केवल फादर है और मदर है और उनके बच्चे हैं, ये इन फैमिली को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली, कि आई बिलोंग्स टू न्यूक्लियर फैमिली। मैं एक, देखिए न्यूक्लियर को हम हिंदी में एकल बोलते हैं, कि मैं एक एकल परिवार से हूँ या फिर मैं एक एकल परिवार से बिलोंग करता हूँ। माई स्ट्रेंथ यानी स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, आर यानी कि है। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताने हैं कि आपकी ताकत क्या है। तो मेरी ताकत यह है कि आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग, मतलब कि मैं खुद को क्या करता हूँ, सेल्फ मतलब कि खुद को मोटिवेट रखता हूँ। पर्सन यानी कि व्यक्ति, ठीक है, कि मैं खुद को प्रेरित करने वाला, खुद को मोटिवेट रखने वाला। मोटिवेट का मतलब होता है प्रेरित करना। मोटिवेटिंग है उसका आईएनजी फॉर्म है, कि मैं खुद को प्रेरित करने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं खुद को प्रेरित करने वाला। अब आपको अपने बारे में भी बताना है, तो ये अपने बारे में यहाँ पे बताना है आपको कि आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन,
एंड और आई हैव स्ट्रॉन्ग और मैं मजबूत हूँ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हिंदी में संचार स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब कि हमें किसी के सामने कैसे बातचीत करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, ऑल्सो यानी कि भी कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी क्या है, अच्छी है, मजबूत है और मेरे पास मजबूत संचार कौशल भी है। ठीक है, मेरे आई है मतलब कि मेरे पास है। माई शॉर्ट टर्म गोल कि मेरी जो शॉर्ट टर्म का मतलब रहता है कि कम समय के लिए। ठीक है, मेरी जो शॉर्ट टर्म गोल है, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ईज यानी कि है टू गेट यानी कि पाना। ठीक है, गेट का मतलब क्या होता है, पाना, और जॉब यानी कि एक नौकरी। ठीक है, कि मेरी जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है एक नौकरी पाना। कहाँ पे, इन अ रिप्यूटेड कंपनी। ठीक है, रिप्यूटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित कंपनी में, कि मेरा शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य है ये एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाना है, प्रतिष्ठित कंपनी में जॉब पाना है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। अब आपको बतानी है कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है। वेयर, जहाँ, ठीक है, जहाँ आई कैन बिल्ड मतलब कि जहाँ मैं बिल्ड कर सकता हूँ, जहाँ मैं बना सकता हूँ, जहाँ मैं निर्माण कर सकता हूँ। बिल्ड का मतलब क्या होता है, बनाना, निर्माण करना, कैन मतलब कि सकना। ठीक है, कि जहाँ मैं बना सकता हूँ माई करियर, अपना करियर। ठीक है, अब माई करियर मतलब कि अपना करियर बना सकता हूँ। एंड हेल्प, और मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, मदद कर सकता हूँ। दो, दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। टू यानी कि वी, कि जहाँ मैं अगर मैं किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी में अगर जॉब करता हूँ, जॉब अगर मिल जाती है तो मैं वहाँ पे अपना जो है बना सकता हूँ करियर, और करियर के अलावा मैं संगठन भी कर सकता हूँ। ठीक है, संगठन की भी मदद कर सकता हूँ। माई हॉबीज, अब आपको अपनी हॉबीज के बारे में बतानी है कि मेरी जो हॉबीज है, मेरे जो शौक है, आर यानी कि है रीडिंग बुक्स मतलब किताब पढ़ना, एंड वॉचिंग टीवी, और आप वॉचिंग टीवी का मतलब है कि टीवी देखना। ठीक है, कि मेरी जो हॉबीज है, मेरी जो शौक है, किताबें पढ़ना और टीवी देखना है। लास्टली यानी कि अंत में, आई एम अ क्विक लर्नर, अंत में मैं एक क्विक लर्नर हूँ यानी कि जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, क्विक लर्नर का मतलब होता है जल्दी सीखने वाला, यानी कि किसी भी चीज़ को मैं जल्दी सीख लेता हूँ। मैं एक जल्दी सीखने वाला व्यक्ति हूँ। एंड बिलीव, और मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, इन लर्निंग मतलब सीखने में, फ्रॉम से माई पास्ट यानी कि मेरे अपने पिछले मिस्टेक्स यानी कि गलतियों से। ठीक है, मैं अपनी पिछले गलतियों से सीखने में विश्वास करता हूँ। एंड एक्सपीरियंसेस और अनुभवों से। ठीक है, मैं अपनी पिछले गलतियों और अनुभवों से सीखने में विश्वास करता हूँ। तो आशा करती हूँ कि आज का जो इंट्रोडक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला वर्ड है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात या फिर नमस्कार। ठीक है, सर मैडम, सर मैडम, इसको हिंदी में बोल सकते हैं महोदय, या फिर मैडम को महोदया हम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। माई नेम इज मतलब कि मेरा नाम है। ठीक है, आई एम फ्रॉम का मतलब है कि मैं से हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना नाम बताना है जहाँ से भी आप हैं, जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम पटना, इस तरह से। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा किया। देखिए कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है। कंप्लीट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। ठीक है, मतलब पूरा किया। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जितने भी आपने यहाँ पे देखा इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में उसको लिख दिया है। मैंने तो आपको पढ़ाया हिंदी के साथ, इसके हिंदी मीनिंग के साथ। यहाँ पे केवल इंग्लिश में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लर्न करने की कोशिश करिएगा, इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। अगर आप हिंदी मीनिंग के साथ एक एक चीज़ों को समझ कर चलते हैं तो चीज़ों को जल्दी लर्न कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, तो ये रहा आपका आगे वाला। इतना है आपका इंट्रोडक्शन, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम छोटा ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है बैचलर डिग्री मतलब स्नातक की डिग्री। कॉलेज का मतलब होता है विश्वविद्यालय। बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब होता है से संबंध रखना।
न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार, आप समझ गए। अगर देखिए आप पूरे परिवार में रहते तो आप ज्वाइंट फैमिली बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची के साथ, सभी के साथ आप रहते हैं, तो उसको आप बोल सकते हैं ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, आई बिलोंग्स टू ज्वाइंट फैमिली, मतलब कि मैं ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या फिर गुण। सेल्फ मोटिवेटिंग मतलब स्वयं प्रेरित, ठीक है, खुद को प्रेरित करना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संवाद। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ट टर्म गोल। इसका मतलब होता है अल्पकालिक लक्ष्य। ठीक है, गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। अल्पकालिक मतलब कि कम समय के लिए। रिप्यूटेड कंपनी मतलब प्रतिष्ठित कंपनी। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है दीर्घकालिक लक्ष्य। ठीक है, वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि माई लॉन्ग टर्म गोल इज आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तब कि मेरी लॉन्ग टर्म गोल है डॉक्टर बनना। गुड पोजीशन, गुड पोजीशन का मतलब होता है अच्छी सामाजिक स्थिति। ठीक है, अच्छी या फिर सम्मानजनक। ठीक है, अच्छी स्थिति या फिर सम्मानजनक। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, यहाँ पे हाइड हो गया है। बिल्ड माई करियर, इसका मतलब होता है अपने करियर का निर्माण करना। ठीक है, बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना या फिर निर्माण करना, अपना करियर बनाना या फिर अपने करियर का निर्माण करना। हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प दी पढ़ेंगे यहाँ पे। हेल्प दी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि संस्था की सहायता करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन या फिर संस्था। संस्था की सहायता करना, संस्था की मदद करना या फिर संगठन की सहायता करना। नेक्स्ट वर्ड है हॉबीज। हॉबीज मतलब होता है शौक। रीडिंग बुक्स यानी कि किताबें पढ़ना। वॉचिंग टीवी मतलब होता है टीवी देखना। क्विक लर्नर का मतलब होता है जल्दी सीखने वाला व्यक्ति। मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ। एक्सपीरियंसेज मतलब होता है अनुभव। बिलीव इन मतलब विश्वास रखना। ठीक है, बिलीव इन एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है विश्वास रखना। तो आशा करती हूँ कि ये पूरे 27 वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा और जो भी आपने सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।